मास्टर विजेंद्र सिंह जी ने अपने क्षेत्र में समता सैनिकों को जोड़ने के लिए बड़ी अच्छी धूम मचा दी है और काफ़ी सैनिकों को इकट्ठा किया है और सहयोग राशि भी लोगों से इकट्ठा करके इन्होंने समता सैनिकों को जमा कर दिए। इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस कड़ी को आरंभ करते हुए हमारे बीच में समता सैनिक दल के पुनरुद्धारक, उत्तर भारत में जीवित करने वाले आप सब जानते हैं आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी, जिनका पिछले दिनों बहुत बड़ा ऑपरेशन हार्ट का हुआ है। जिंदगी मौत से उन्होंने लड़ाई की है, उसके बावजूद ये हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में समता सैनिक दल को बढ़ाने में काम करते हैं और इनके अहम में केवल एक ही चीज़ होती है, समता सैनिक दल, केवल समता सैनिक दल। मैं निवेदन करूँगा वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक, समता सैनिक दल। सभी साथी जोरदार नारा लगाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। आदरणीय उमेश सिंह गौतम। मैं सर्वप्रथम भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करता हूँ। समता सैनिक दल के संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आज संकल्प दिवस के अवसर पर समता संघ के तमाम स्तर के संचालक, विशेषकर मेरे साथ में 35-40 साल पहले से इस दल को ताकत देने का काम करने वाले आदरणीय जोशी साहब, जो आज राष्ट्रीय मुख्य सचेतक के पद पर हैं, अशोक सागर साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वीडी सुजात जी, ओपी गौतम जी, मास्टर विजेंद्र जी, वीके जाटव साहब, हमारे बीच में लखनऊ से आकर के डीएसपी साहब डीपी सिंह जी, सुरजीत गौतम जी, ये सब हमारे टीम के जिम्मेदार साथी हैं। दल के मंच के संचालक जो आज के सामने चीफ जनरल सेक्रेटरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो नौजवान खड़े हो जाएंगे अपने जगह, जो अभी हमारे कमांडर कह रहे थे यंग को जोड़ना है। ये नौजवान साथी ऐसे निकल के आएंगे हजारों सैकड़ों की संख्या में, तो ताकत बनेगी हर तरीका से। बैठिए। हमारे राजस्थान के अध्यक्ष बहुत काबिल और बहुत योग्य हैं। असम प्रदेश जो हजारों किलोमीटर दूर से, मैंने एक बार एनटीसी लिया डिपार्टमेंट से, तो मुझे जम्मू कश्मीर का मिल रहा था। मैं भी जोशी साहब को कह रहा था, मैंने जो नॉर्थ ईस्ट का लिया, तो वहाँ से मैंने 15 दिन लगाया था और 15 दिन तक लगातार सारे जिलों में घूम घूम कर काम किया, जिसका फल ये है कि आज चंद्रकिशोर दास जी से लेकर के तमाम 21 लोग हवाई जहाज से और आपके दल को केवल यही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में चलाने का काम करते हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार प्रदेश के महेंद्र पासवान जी अभी जो थोड़ा गुस्से में बोल रहे थे, उनकी बात में सत्यता है। कोई बिल्कुल, मैं तो हर बात, मेरी आदत है, मैं कोई मेरे को गाली दे रहा है वो उचित है, मैंने गुनाह किया है तो मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरे को एहसास करा रहा है। तो कबीर साहब ने भी कहा था कि निंदक जो निंदा करने वाला होता है उसके बगल में तो झोपड़ी बना के भी रहना चाहिए। सम्मानित साथियों, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित समता संघ को हम और आप सब पूरे भारत में, भारत से बाहर दुनिया में संचालित कर रहे हैं, उस महापुरुष ने बचपन से लेकर लास्ट तक कोई ऐसा क्षण नहीं था जहां जातिवाद के कारण से जुर्म अत्याचार का उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार ना झेला हो और अत्याचार झेलते हुए करोड़ों पूरे भारत के लोगों के कल्याण के लिए क्षण भर ना सोचा हो, ऐसा कोई पद नहीं था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। और उसी का फल है, लोग कहते हैं साहब अकेला आदमी क्या कर सकता है,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में पूरे जीवन में एक भी बराबर का हैसियत का साथी खड़ा नहीं था। उनके बराबर की बात छोड़िए, उनके घुटने के बराबर का कोई साथी नहीं था उनके जीते जी, वो अकेले ही थे। और ये बात उन्होंने आगरा में कही थी। 1900 जब बाबा साहब 1954 में आए थे, आगरा की भूमि में लाल किले के सामने बहुत बड़ा रैली था। वहां बाबा साहब ने कहा था, ये जो तंबू का बम्बू है, इसमें मैं अकेला दिखाई पड़ता हूं, जैसे बीच में तंबू लग रहा है। इस भारत के संसद में अकेले अंबेडकर से काम नहीं चलेगा, अंबेडकर जैसे सैकड़ों होंगे तब जाकर के कहीं भारत का कल्याण होगा। ये बाबा साहब की सोच थी। और वर्तमान में बाबा साहब के बाद के जो लोग हैं, दुनिया की दौलत केवल मुझे मिले, दुनिया का सम्मान केवल मुझे मिले, दूसरों को मिल नहीं जा, और अगर मिल रहा है तो उसका नाश करने पर तुल जाए। ऐसा आप देखते होंगे, भाई भाइयों के बीच देखते होंगे, पूरे समाज में देखते होंगे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे दुनिया में, शायद मैं बता रहा हूं, तथागत बुद्ध भी चूंकि राजा के बेटे थे, अरबों खरबों की संपत्ति थी, सोने के महल थे उनका सम्मान सिद्धार्थ गौतम के रूप में पूरे दुनिया में था। पर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान ऐसे अम्बेडकर दुनिया में छोड़िए, कॉलोनी में भी नहीं था। लोग जात के नाम पर नाई तक भी अपमान किया करते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। ऐसे परिस्थिति में रह करके, जी करके, और पूरे दुनिया का कल्याण कर जाए। छोड़िए अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों की बात, पूरे संसार में लोकतंत्र को स्थापित कर दे, गणराज्य कायम कर दे, और भारत का संविधान ऐसा स्थापित कर दे जो दुनिया में कोई भी संविधान ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। हम सब इतने सारे लोग हैं, सब मिलकर के थोड़ा तो कर सकते हैं। हम सब मिलकर के थोड़ा तो कर सकते हैं। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा एक निवेदन है साथियों, आप कई हजार किलोमीटर दूर से, पैसा तो चलो हाथ का मैल होता है, आपका बहुत कीमती समय है जो आप लेकर के आए हैं, यहाँ समय दे रहे हैं। मेरा एक निवेदन है, जब कल का कार्यक्रम जो आपका यहाँ प्रांगण में होगा, बाबा साहब के इस पवित्र भूमि के प्रांगण में होने जा रहा है, जो टेंट आपके सामने लग रहा है, ये आपके लिए है। आपने सुंदर जो आपकी ड्रेस है, आपने सुबह ही तैयार होना होगा। प्रातःकालीन जो शाखाएं लगती हैं हमारी, यहाँ अम्बेडकर भवन पर शाखा लगेगी। बीडी सुजात जी से लेकर के ओपी गौतम साहब खड़े हो जाएंगे। हमारे ये मिलिट्री के बहुत बड़े ऑफिसर हैं और जोधपुर से हैं। हमने देखा इनको, हमने वहाँ देखा था जब हम गए थे जसपाल, कहाँ गए थे हम, दमनदीप में देखा था। क्या गजब की ट्रेनिंग देने वाले हैं ये। ऐसे डीएसपी साहब खड़े हो जाएंगे हमारे बीच में, डीपी सिंह जी आए हुए हैं जो डीएसपी रहे हैं। ये चार साथी सुबह आपको शाखा लगवाएंगे और बीडी सुजात जी की देखरेख में ये तमाम साथी मिलकर के सबके सब सुबह 6 बजे तैयार होकर के आप इस मैदान में होंगे। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मैं केवल 2 मिनट कुछ कहने के लिए ऐसी बात खड़ा हुआ हूँ आपके सामने। मैं आपको जांचना चाहता हूँ कि जिस मकसद के लिए हम और आप जिंदगी बिता दी, हमने, आपने, सबने पूरा जीवन लगा दिया केवल इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिस दल को आपने जवानी की अवस्था में पैदा किया, बनाया, और महान बटालियन के वो जाबाज जवान, आप सब मिलकर के पूरे देश के लिए, सुरक्षा के लिए कवच खड़ा कर दिया। समता सेनदल बाबा साहब के बाद के लोगों ने अपने लालच में इसको बर्बाद करने का काम किया, मिटाने का काम किया। उमेश सिंह गौतम ने 1975 की बात बता रहा हूं मैं, 1975 में संकल्प लिया था बाबा साहब आपके समता सेनदल को, क्योंकि उस वक्त के लोग ये कहा करते थे, अरे छोड़िए गौतम साहब, क्या समता सेनदल, इसका तो नामो निशान भी नहीं है, बताइए ना कहाँ है क्या। बिल्कुल बात सत्य थी। मैं ये कहा करता था कि जब बाबा साहब के नाम से आप जैसे लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, बाबा साहब के नाम से आप लोग उद्योगपति बन सकते हैं, बाबा साहब के नाम से आप अपने महल बना सकते हैं, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए खुद के संगठन को दोबारा क्यों नहीं पैदा कर सकते? ये मैं तब कहा करता था। बहुत से मजाक उड़ाते थे सफेद वाली ड्रेस का, बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि हम 4-5 लोग थे, पहले अकेले थे,
फिर 2 किए, फिर 4 किए, 5 किए, कोई बात नहीं, अड़े रहे हम। एक और संकल्प किया, बाबा साहब जब तक आपके दल को पूरे भारत में खड़ा नहीं कर देंगे हम झोपड़ी से मकान नहीं बनाएंगे। उमेश सिंह गौतम ये भी संकल्प लिया था। सम्मानित साथियों, कुछ संकल्प बहुत ताकतवर होने चाहिए जो बाबा साहब ने लिया। आज का दिन संकल्प का है, आज 23 तारीख है। बाबा साहब के पोते से लेकर पूरे भारत के लोग आज गुजरात के बड़ोदरा में हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। वो संकल्प करे या ना करे, परंतु आपको संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बनाई हुई उस पवित्र संस्था के कमांडर हैं, सैनिक हैं। आपको स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ये संगठन त्याग और कुर्बानी से भरपूर सैनिकों का संगठन है। ये संगठन कोई किसी के स्वार्थ के लिए काम करने वाला नहीं है। उमेश सिंह गौतम कभी किसी बड़े से बड़े नेता के सामने नहीं झुका, न दल को झुकने दिया, और जिसने झुकने की कोशिश की उसको भी सुधारने का काम किया। साथियों, हम लोग आपको एक विश्वास बता रहा हूं, 1986 में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित करने का काम किया। साहब पूरे उत्तरी भारत में अध्यक्ष मानते थे बस, परंतु 1987 से लेकर 2001 तक आदरणीय AR जोशी साहब कह रहा हूं मैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। जब उमेश सिंह गौतम और डॉक्टर AR जोशी एक साथ खड़े हुए, उस वक्त भी ये मुख्य सचेतक थे, उमेश सिंह गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उमेश सिंह गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर AR जोशी मुख्य सचेतक, पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। पूरे भारत में भारत की जेल के ताले अपने आप खोलने वाले वहां के प्रशासन, डर की वजह से बता रहा हूं, दल की इतनी बड़ी ताकत थी। 84 गाड़ियों का काफिला, जब हमारे 25 जवान नोएडा में गिरफ्तार कर लिए थे, 84 गाड़ियां थी, रास्ते में फूल बरसा रहे थे लोग। साथियों, अगर आपकी ताकत समाज के कल्याण के लिए काम कर रही है तो लोग आपको फूल ही नहीं, आपको खून भी दे देंगे। और जब आप लोगों के पास जाएंगे नहीं, लोगों का भला नहीं करेंगे, केवल अपने ही स्वार्थ में काम करेंगे, अपने खुद के शरीर को शराब से, बीड़ी से, तमाम प्रकार के गलत कामों से जब आप अपने शरीर को ही नष्ट करेंगे, अपने शरीर की भी आप लोग पूरे तरीका से अत्याचार करेंगे, तो क्या समाज का भला कर लेंगे? क्या समाज का भला कर लेंगे? साथियों, पूरे जीवन भर पवित्रता के साथ चलना, पूरे जीवन भर दृढ़ता के साथ चलना, यह समता सैनिक दल का जवान का आचरण है, चरित्र है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो 24 सितंबर का सुबह होगा कल, आप तमाम साथी अभी से संकल्प कर लें। कोई साथी घूमने के लिए, कईयों के मन में होता साथ दिल्ली आ गए हैं, ये करते रहेंगे प्रोग्राम, चले घूमने चल रहे हम, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा कोई। कार्यक्रम में रहेंगे सब। कितने साथी जिनके पास ड्रेस है, हाथ उठा के बताइए। सबके पास ड्रेस है, बहुत अच्छा। महेंद्र पासवान जी, आपके कितने साथी और हैं जो बाहर हैं? 40 ही आए हैं। टोटल कितने हैं? ठीक है, देखिए मैंने उदाहरण बताया, बिहार के केवल साथी अभी तो 50 लोग बाहर नहीं बैठे हैं। इसी तरीके से अन्य स्टेटों के लोग हैं, 350 की संख्या में आप प्रमुख साथी आ चुके हैं। अहमदाबाद से चल करके गुजरात के साथी वहां से चल रहे ट्रेन से, वो सुबह उतर जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे स्टेट के लोग भी आ रहे हैं। कल आपके कम से कम 600 कमांडर आपके साथी यहाँ आए हुए होंगे। 600 कमांडर अगर ये तय कर लें कि बाबा साहब हम पूरे देश के हर जिले में, हर गांव में नौजवानों को तैयार करेंगे, बहन बेटियों को तैयार करेंगे, तो जुर्म करने वाले आदमी को मारने की जरूरत नहीं है। आपकी ताकत देख करके वो कांप जाएगा, वो डर जाएगा। बाबा साहब ने भी कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, अगर कोई ब्राह्मणवादी ताकतवर है तो केवल हमारे विघटन से हैं, हमारे जातियों में बटे रहने के कारण से हैं। जिस दिन हम इकट्ठा होंगे उस दिन बेहतरीन तरीका से होंगे। तो मेरा आपसे एक निमंत्रण ये है कि आप समता सैनिक दल को केवल ऐसा नहीं माने कि भाई चलो शौक मिजाज की बात है। हमारे बीच में धर्मवीर जी बैठे हैं बुलंदशहर से आकर के, मैंने इनका नाम इसलिए लिया है, इनके ही गांव में बहुत बड़ी घटना घटी थी।
अत्याचार की घटना घटी थी। डीएम और एसएसपी कोई से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं, लोग तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। पर जब समता सदन की टीम उमेश सिंह गौतम और उसकी टीम की गई तो डीएम को बाहर निकाल के छोड़ा था, बिल्कुल वही। और इतना ही नहीं, दूसरी घटना खुर्जा की हुई थी, आपको पता है। खुर्जा में बहुत बड़ा कांड हुआ था, 10,000 लोग थे बुलंदशहर में। हमारे सुरजीत जी पर मुकदमा लगा हुआ था, खड़े हो जाएंगे सुरजीत जी, ऐसा ही था। अब ये मुकदमा चल रहा था 14 साल तक। जोशी साहब अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं छोटा सा कार्यकर्ता था। जब मैं वहां पहुंचा पूरे दलबल के साथ तो एसएसपी की जीप पर कब्जा कर लिया। कोई साधन नहीं था, कोई साधन नहीं था। मैंने कहा एसएसपी की जीप पर माइक लगा दो, हम देख लेंगे। और 10,000 लोगों को डील करना और एसएसपी और डीएम देखते रहे। डीएम को बंद करके डाल दिया था बुलंदशहर के अंदर में साथियों। पूरे दिन चक्का जाम रहा और वो 7 अपराधी जेल में जब तक नहीं भेज दिए जब तक हम पीछे नहीं हटे थे। ये समता सैनिक दल का जज्बा था, समता सैनिक दल का काम था। ये केवल एक जगह की घटना नहीं है। ये सीकरी में चले जाइए, हरियाणा में, और भी अन्य जगह चले जाइए। गेजा भंगेर में रात को गोलियां चली, परंतु अगले दिन पूरा काफिला गेजा में पहुंचा। डॉक्टर नीलरतन हमसे पहले खड़ा हो गया तैनात जा करके। ये ताकत थी समता सैनिक दल की। और उस ताकत के पीछे उमेश सिंह गौतम और हिरान जोशी, बीडी सुजात से लेकर के ओपी गौतम जी से लेकर के ये तमाम जो टीम बैठी है आपकी, और भी जो साथी दोस्त हैं, इन सब की कुर्बानी और ताकत और एकता का फल था साथियों, एक मन का फल था। हमने यही कहा है जोशी साहब से कि जोशी साहब हम भी 70 के आसपास के हैं, आप भी उतनी उम्र के हैं। हम दोनों भाई मिलकर के ये जो कुनबा है बाबा साहब का समता सैनिक दल के रूप में, 2 भाई इकट्ठे होकर के मन लगा करके, अरे हमें क्या चाहिए, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, बेटियां बड़ी बड़ी हो गई, उनके बच्चे हो गए, जो झोंपड़ी हुआ करती थी उसके 6 मंजिला बन गए। क्या जरूरत है हमें किसी बात की? हमें रहने को तो आज भी एक कमरे की जरूरत है। फिर क्यों ना हम अपनी ऊर्जा को, अपने दिमाग को, अपने अनुभव को, अपने त्याग और कुर्बानी को केवल और केवल समता सैनिक दल के लिए लगाए। ये मेरी बात जोशी साहब से हुई और धन्य है जोशी जी, उन्होंने यश कर दिया। गौतम साहब हाथ ऊपर कर दिया, जोशी साहब आप अपना हाथ ऊपर करिए, आपने यश दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहे हैं, मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, हमारी आपस की जिन चीजों से दल चलता है, घर चलता है, समाज चलता है, उन चीजों को हम मन बना के लेके चल रहे हैं। सुरजीत जी हमारे साथी हैं, हमारे राजस्थान के पीएम गोगालिया साहब खड़े हैं, बहुत बड़े ऑफिसर रहे रेलवे में। इनकी मैडम रात को 2 बजे जब मैडम फोन करती है, सुनती है, कई बार गोगालिया जी कह रहे हैं अरे रात को तो सो जाकर आराम से, क्यों परेशान कर रही है भाई, क्या बात हो गई? मैडम कमला गोगालिया कहाँ चली गई? ये कमला गोगालिया जी कहती है चुपरा जी सोने के लिए समता सैनिक दल का काम कर रही हूँ मैं दल के लिए हूँ बिल्कुल। इस बात पे लड़ता हो कोई परिवार मियाँ बीवी के दल को बनाइए, केवल दल चाहिए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ऐसा ही है गोगालिया जी, जोर से बोलो। ये मैं वो बात बता रहा हूँ मेरे भाई, बिल्कुल मेरी पत्नी जब से शादी हुई आज तक ड्रेस में चलती है बिल्कुल। कल दिखाई पड़ेंगे सबके सब, कल दिखाई पड़ेंगे सबके सब, और कोई कभी नहीं आई। उमेश सिंह गौतम के गांव में आपने सुना होगा, गांव गड़ाना में पूरे भारत में पहला इतिहास है जब दबंगों को गोली मारी और वहीं पर मारी जाकर के और उन पर उल्टा मुकदमा SC/ST का लगाया। ये कोई मजाक बात नहीं है साथियों। सरकार उनकी हो, प्रशासन उनका हो, जो लोग मेरे साथ गए थे वो तो SSP संतोष था, वो भी ठाकुर था, परंतु उनकी नाक बदनाम कर दिया था। ये मेरे साथ थे, हमारे साथी बैठे हुए महेंद्र एडवोकेट जी मेरे साथ थे उस वक्त। ये मैं वो बता रहा हूँ साथियों, हम लोग बिना शासक होते हुए भी अगर संगठित है, मजबूत है, विल पावर है तो अच्छे को हिला सकते हैं। दुनिया की ताकत ईमानदारी से घबराती है, याद रखना। दुनिया की हर चीज ईमानदारी से घबराती है। क्या था कबीर साहब के पास, क्या था बुद्ध के पास, क्या था गुरु रविदास के पास? अरे कबीर साहब तो कोई कहीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ो, मेंबर भी नहीं थे कहीं, प्रधान भी नहीं थे कहीं, परंतु तो दुनिया हालती थी राजे महाराजे चरणों में देखते थे कोई जगह मिल जाए। इसलिए
ईमान का बहुत बड़ी ताकत होती है, चरित्र की बहुत बड़ी ताकत होती है, विल पावर की बहुत बड़ी ताकत होती है। ये चीजें आदमी के अंदर होनी चाहिए और उसे बना के रखनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा ताकतवर इसलिए नहीं होता वो हाथी के बराबर है। बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से संसद कांपता था। बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे देश के लोगों, डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संसद में 500 मेंबर एमपी पार्लियामेंट के बराबर है। ये बाबा साहब ने कहा था, अकेला अम्बेडकर। ये तमाम बातें मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ साथियों, मेरे साथ सरदार जी बैठे हुए हैं। इन्होंने अमरोहा में बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। बहुत बड़ा सम्मेलन का मतलब है 8-10 जिलों का किया था। बहुत बड़ा काफिला था। ये आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में हमारे मोहम्मद बैठे हुए हैं, कमाल साहब, बिहार से कमाल साहब खड़े हो जाएंगे। ये अपने टेलीफोन विभाग के ऑफिसर है। ये साथी हैं आपके बीच में जो काबिल भी है, पढ़े लिखे हैं और मुस्लिम हैं, समता सेंटर के लिए सैनिक प्रणाली के साथ काम कर रहे हैं। समता सेंटर ऐसा संगठन है जो जातिवाद को तोड़ सकता है, सांप्रदायिकता को तोड़ सकता है, समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित जातिहीन समाज बना सकता है। जो भारत का संविधान आदेश देता है, जो भारत का संविधान है, उसकी रक्षा के लिए काम करना साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है, बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर हैं राष्ट्रीय टीम के, वो बोलेंगे, वो अपने विचार रखेंगे। मैंने बीच में केवल आपको कुछ डायरेक्शन देने के लिए निवेदन किया है, जो उसको मैंने आपको कहा कि कल का कार्यक्रम बहुत आलीशान बनना चाहिए, बेहतरीन बनना चाहिए। आप और हम बेशक खड़े हैं मजबूती से, परंतु आए हुए मेहमानों को हम सम्मान भी करें। ऐसी दृष्टि, ऐसा विचार हमारा होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया है। और ड्रेस तो साथियों, मेरी छाती फटी पड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिली पड़ी है, टांगे पूरी सिली पड़ी है मेरी, परंतु मैं ड्रेस पहन के आऊंगा कल। मैं ड्रेस पहनना मेरे लिए बहुत हानिकारक है, क्यों, मुझे चीज होता है छाती में, परंतु मैं पहन के आऊंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, ड्रेस में रहूंगा मैं आपके साथ। ये बात मैंने इसलिए कहा है, समता सेंटर का अगर कोई कैरेक्टर और कोई पहचान है तो उसके ड्रेस से है। ड्रेस से कोई साथी ऐतराज करे तो समझ लीजिए वो दल के लिए बहुत गैर सैद्धांतिक बात करता है। बाबा साहब की पवित्र ये संस्था और पवित्र जो ये ड्रेस है, इसको पहनने से तो गौरव होता है। मैं आपको वो दिन बता रहा हूँ, राष्ट्रपति का सम्मान करना था, ये जो निवृत्त राष्ट्रपति थे इनका सम्मान करना था, और SCFT आयोग के चेयरमैन सापला जी और उनके साथी, और भी नाम गिरा दूंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, उनके शब्द बता रहा हूँ गौतम जी। यूं तो भारत सरकार के पास मिलिट्री भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ समता सैनिक दल अगर राष्ट्रपति का सम्मान करता है तो इससे गौरव की बात नहीं होगी। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, और हमने इसी भावना के साथ सम्मान किया इसी तरीका से। तो मेरा मतलब है, जो जोशी साहब अन्य साथी चाहते हैं, हर सैनिक कहीं भी जाके खड़ा ना हो जाए किसी नेता के पीछे, MLA के पीछे, ड्रेस पहन के चलो साहब, इससे गरिमा गिरती है। ड्रेस पहन करके समता सेंटर का जवान सिद्धांतों के साथ खड़ा मिले, जुल्म अत्याचार कहीं हो रहा हो वहां खड़ा मिले, बहन बेटियों पर अत्याचार हो तो टीम बना के जाके अड़ जाए डीएम के सामने, तो हम आपके साथ मजबूती से अपनी जान पर खेल करके बचाने का काम करेंगे आप लोगों को, हम आपको बता रहे। और बिल्कुल आप निश्चित कर ले, हमारी उम्र कितनी से ही हम 24 घंटे काम करने की स्थिति में हैं। 24 घंटे अजमा ले, मुझे कोई फोन करके रात को 3 बजे, अजमा ले मुझे 2 बजे रात को फोन करके कोई, 24 घंटे दल के लिए काम करने को लोग तैयार हैं। और ये जो टीम बैठी है पूरी की पूरी, ये सबका संकल्प है, आप भी तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हो जाएं और पूरे भारत को तैयार करें। आने वाले साल में हम लाखों की संख्या में भारत के संसद को घेरने का काम करें, बाबा साहब के सिद्धांतों को भारत को बनाएं। ये हमारा संकल्प आज का होना चाहिए। मेरा तो है, आपने विचार करना है। जय भीम, जय भारत में बोलो। धन्यवाद गौतम साहब। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद, और इससे पहले भी कई ऑपरेशन हुए पेट का,
शायद इतनी हम में से किसी की आवाज़ इतनी तेज और बढ़िया नहीं है जो गौतम साहब की है। इसके लिए आप एक बार तालियों स्वागत करेंगे। तालियां शुरू कर। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे दल के मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय वी.के. जाटव जी, वो आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे।